जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम भगवत गीता के 5 उन जीवन के सबक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसे अपनाकर सारे मनुष्य जाति का जीवन धन्य हो सकता है। जिसे अपनाकर न केवल एक व्यापारी, एक शिक्षक और एक विद्यार्थी या एक गृहस्थ अपने जीवन को सफल कर सकता है, बल्कि हर वह मानव जाति के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपदेश है। दोस्तों, विश्व के लगभग सारे देश भगवत गीता को अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कि भगवत गीता हमारे जीवन में क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसी क्या खास चीज है जो विश्व के सारे देश के लोग इसे अपना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की एक गाइड है। यह जीवन जीने का एक मैनुअल है। दोस्तों, जैसे हम घर पे टीवी, फ्रिज लाते हैं तो उसके साथ हमें एक मैनुअल मिलता है जिसे हम पढ़कर उस टीवी को या फ्रिज को चलाने की नियम उसमें देखते हैं, चलाने का नियम होता है। उसी प्रकार भगवान ने हमें यह जीवन दिया है, यह शरीर दिया है, तो इसको चलाने के लिए उन्होंने एक मैनुअल दिया है जिसे भगवत गीता के नाम से जाना जाता है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने और आत्म विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। यहाँ भगवत गीता से 5 महत्वपूर्ण जीवन के सबक हम सीख सकते हैं। दोस्तों, भगवत गीता का पहला सबक है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता के अध्याय 2 के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात गीता सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके परिणामों पर। यदि हम निष्काम भाव से अपने कर्म करते हैं तो सफलता और संतोष अपने आप मिलता है। दोस्तों, भगवत गीता ने सही कहा कि केवल भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि यह जीवन का दर्शन है जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसमें जीवन, कर्तव्य, भक्ति, योग, ज्ञान और आत्म संयम से जुड़े अनमोल सबक दिए गए हैं। गीता हमें सिखाती है कि हम अपने कर्म करें लेकिन फल की चिंता ना करें। सुख दुख, लाभ हानि को समान माने, क्योंकि यह सब अस्थायी है। मन को नियंत्रित करके आत्म संयम से सफलता पाई जा सकती है। भगवत गीता कहती है कि तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इसलिए तुम कर्म को ही अपना कर्तव्य समझो और फल की इच्छा में आसक्त ना हो। जीवन में इस श्लोक का काफी महत्व है। निष्काम कर्म का सिद्धांत हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। दूसरा, प्रयास पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। अगर हम परिणाम के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमारा ध्यान कर्म से हट जाता है। तीसरा, आलस्य को त्यागो। सिर्फ इसलिए कि फल की गारंटी नहीं है, हमें कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। कर्म करना हमारा धर्म है। चौथा, शांति और संतोष का मार्ग। जब हम फल की अपेक्षा छोड़कर कर्म करते हैं ना दोस्तों, तो चिंता और तनाव अपने आप कम हो जाते हैं, जिससे मन को शांति मिलती है। जैसे कि एक किसान मेहनत से खेती करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं है। उसे बस पूरी लगन से अपनी फसल की देखभाल करनी चाहिए। एक विद्यार्थी को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ परीक्षा के अंकों की चिंता करनी चाहिए। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि फल की चिंता किए बिना हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभानी चाहिए। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो सफलता और संतोष अपने आप मिलते हैं। भगवत गीता का दूसरा सबक है आत्म संयम और मन की स्थिरता जरूरी है। भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 6 में भगवान कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मनम व साधयते। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही अपने सबसे बड़े मित्र के समान होता है। जो मन के वश में होता है वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। आत्म संयम और अनुशासन से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो अपने मन पर काबू नहीं रख पाता उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जीवन में इस श्लोक का काफी महत्व है। आत्म संयम सफलता की कुंजी है।
यदि हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। मन ही शत्रु और मित्र है। यदि मन अनुशासित है तो वह हमारी उन्नति में सहायक बनता है, लेकिन यदि वह अस्थिर भटकता हुआ है तो वह हमें विनाश की ओर लेके जाता है। ध्यान और योग से मन को स्थिर करें। नियमित ध्यान, प्राणायाम और आत्मचिंतन से मन को शांत और नियंत्रित किया जा सकता है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार पर काबू पाकर हम जीवन में सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक महान योगी और संत, वे आत्म संयम के कारण ही अपने आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं। विद्यार्थियों के लिए यदि वे ध्यान और अनुशासन के साथ पढ़ाई करें तो सफलता निश्चित है। व्यापार और जीवन में धैर्य और संयम रखने वाले व्यक्ति बड़े संकटों से भी सहजता से निकल जाते हैं। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही जीवन में शांति, सफलता, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। आत्म संयम ही सच्ची शक्ति है। तीसरा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवद गीता के अध्याय 2 में श्लोक नंबर 14 में भगवान कहते हैं कि मात स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगाम पायंतो नित्या चित्त भारत। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी, सुख दुख जैसी अनुभूतियां इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होती हैं और ये अस्थायी होती हैं। ये आती हैं और चली जाती है, इसलिए उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए। जीवन में इस श्लोक का दोस्तों काफी महत्व है। पहला तो परिवर्तन अटल है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। दोस्तों, समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, इसलिए हमें परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखना चाहिए। सुख दुख क्षणिक है। यदि जीवन में दुख आता है तो वह हमेशा नहीं रहेगा, और यदि सुख आता है तो वह भी हमेशा स्थायी नहीं होगा। इसलिए हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। सहनशीलता और धैर्य आवश्यक है। कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनका सामना करने का साहस रखना चाहिए। समय के साथ परिस्थितियां बदलती ही हैं। दोस्तों, समय की महत्ता समझें। हर परिस्थिति में धैर्य और आत्म संयम रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। उदाहरण के लिए ऋतुओं का बदलाव, जैसे गर्मी के बाद बारिश और बारिश के बाद फिर सर्दी आती है। इसी तरह जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था में भी मंदी और तेजी आती रहती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने चाहिए। महापुरुषों का दृष्टिकोण के अनुसार सभी महान व्यक्ति जीवन में कठिन दौर से गुजरे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और अंततः सफलता प्राप्त की। तो भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि सब परिवर्तनशील है। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर ले तो जीवन में कभी भी निराशा या अहंकार नहीं आएगा। चौथा, भगवद गीता से हम यह सीख सकते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति को दोस्तों अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे भगवद गीता हमें बताती है कि जैसे कि अध्याय 3 में श्लोक नंबर 35 में कहती है कि श्रेया स्वधर्मो निगुण पर धर्म निष्ठितात स्वधर्मे निधना श्रेय पर धर्मो भयावया। अर्थात अपना धर्म, अपना कर्तव्य दोषपूर्ण होते हुए भी अच्छा है। यहाँ भगवद गीता हमें सिखाती है कि अगर हम अपने कर्तव्य को दोषपूर्ण होते हुए भी उसको करते हैं तो दूसरे के धर्म से भी वो अच्छा है। अर्थात अपना धर्म दोषपूर्ण होते हुए भी अच्छा है, जबकि दूसरों का धर्म अर्थात कर्तव्य भली भांति करने पर भी भय उत्पन्न करने वाला होता है। अपने स्वधर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, लेकिन पर धर्म का पालन करना भयावह है। दोस्तों, इसका मतलब धर्म से ये नहीं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या सिख हैं, ईसाई हैं। यहाँ पे हमारे कर्तव्य का पालन का बात होता है। हमें अपने कर्तव्य का पालन कैसे करें, इसके बारे में बताया है कि हर व्यक्ति के लिए उसके अपने कर्तव्य का पालन करना ही सर्वोत्तम है, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो।
दूसरा, अन्य लोगों की नकल न करें। हमें दूसरों के कार्यों की नकल करने की बजाय अपने स्वाभाविक कार्य को अपनाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव और क्षमता अलग होती है। तीसरा, कि सच्ची सफलता अपने कार्य में है। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि हमें उसे कितनी निष्ठा और समर्पण से करनी चाहिए। चौथा, हमें यह सीखने को मिलता है कि असुरक्षा और भय से हमें कैसे बचे। यदि हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर दूसरों का कार्य अपनाते हैं तो उसमें हमें असफलता और भय का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, किसान, शिक्षक, डॉक्टर और सैनिक। एक किसान को खेती करनी चाहिए, एक शिक्षक को ज्ञान देना चाहिए, एक डॉक्टर को मरीजों की सेवा करनी चाहिए और एक सैनिक को देश की रक्षा करनी चाहिए। यदि वह एक दूसरे का कार्य करने लगे तो समाज में असंतुलन आ जाएगा। अर्जुन क्षत्रिय थे और उनका कर्तव्य धर्म युद्ध करना था। यदि वे किसी और के धर्म का पालन करते तो यह उनके लिए भयावह होता। आज के जीवन में यदि कोई कलाकार किसी इंजीनियर की तरह कार्य करने की कोशिश करे या कोई डॉक्टर किसी व्यापारी की तरह सोचने लगे तो अपने स्वाभाविक कार्य में वे सफल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे हम यह समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वाभाविक कार्य यानी कि अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। दूसरों के कार्य को अपनाने की कोशिश करने से न केवल असफलता मिलती है बल्कि यह भयावह भी हो सकता है। सच्ची सफलता और शांति अपने कर्तव्य में ही है। पांचवा, भगवत गीता से हमें सच्ची शांति और सुख आत्मज्ञान से ही मिलता है। भगवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 29 में भगवान कहते हैं कि भोक्तार यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांति मिलच्छति। अर्थात जो व्यक्ति मुझे समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता, समस्त लोकों का स्वामी और सभी जीवों का सच्चा मित्र समझता है, वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। भगवान यहाँ पे स्पष्ट कहते हैं कि जो मुझे सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता, समस्त लोगों का स्वामी और सभी जीवों का सच्चा मित्र समझता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। दोस्तों, जीवन में इस श्लोक का काफी महत्व है। सच्ची शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से मिलती है। धन, प्रसिद्धि और सांसारिक सुख केवल क्षणिक आनंद देते हैं, लेकिन सच्ची शांति आत्मा के ज्ञान और ईश्वर की भक्ति से मिलती है। भगवान ही सबके स्वामी और सखा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि ईश्वर ही सबके पालन करता और हितैषी है, तब हमें चिंता और भय से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, त्याग और समर्पण से शांति प्राप्त होती है। जब हम अपने अहंकार, इच्छाओं और सांसारिक आसक्तियों को छोड़कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो हमें असली सुख और शांति मिलती है। आध्यात्मिक ज्ञान सबसे बड़ा सुख है। दुनिया के सभी भौतिक सुख क्षण भंगुर है, लेकिन आत्मज्ञान और ईश्वर में समर्पण से मिलने वाला आनंद स्थायी और शाश्वत होता है। दोस्तों, जैसे कि राजा जनक, वे एक राजा होते हुए भी आत्मज्ञानी थे और उन्होंने सांसारिक जीवन में रहते हुए भी सच्ची शांति प्राप्त कर ली थी। संतों का जीवन जो भौतिक वस्तुओं से परे रहकर भी आनंद में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। आज के जीवन में एक व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर या प्रसिद्ध क्यों ना हो, यदि उनके मन में शांति नहीं है तो सुखी नहीं रह सकते। सच्चा सुख आत्मिक शांति और आत्मज्ञान से आता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे सामने कितनी सारी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बड़े बड़े फिल्म स्टार, नेता या बड़े बड़े अधिकारी IAS सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन है वह भौतिक चीजों को पाने में लगा रहता है। उन्होंने कभी शांति की तरफ, अपने मन की शांति की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो जीवन को एक पाने और पाने के लिए ही समझते हैं, जबकि जीवन पाना नहीं बल्कि आत्मिक शांति और आत्मज्ञान से आता है। तो सच्ची शांति और आनंद बाहरी सुख और साधनों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान और भगवान की भक्ति में पूर्ण विश्वास से मिलती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि भगवान ही हमारे सच्चे स्वामी और सखा हैं, तब हम वास्तविक शांति प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों, हम ये देखते हैं कि भगवत गीता
से हम सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। और कैसे यह कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग का अद्भुत संगम है जो व्यक्ति को आत्मबोध और मोक्ष की ओर ले जाता है, जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को सफल कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे इस वीडियो को सुनकर लोगों में भगवत गीता के प्रति प्रेम पैदा हो और वे अपने जीवन को सफल बना सके और अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निभा सके। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।